जानी मुर्गा लइया हम गए नाही मुर्गा चिल्लाया मछली लैले हम आए खातिन बस इतने गए बस कहीं ठीक बा हम जा रे 5 बजे आज हमार लड़किया और जेठान रहनी आ गए बढ़ के नहरे पे से रोड तक चली गई उधर से लौटिन तो यहीं रखा रहे बस आज से 3 दिन बच्चे हैं हमको भी सहारा चाहिए कहाँ ले जाएंगे 3 दिन बच्चे हैं हमको किसी सहारा बा। हाँ मजदूरी करते बहुत कमजोर पातर के रहे हैं बेजुर्ग। नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। साथियों, यह घटना उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के कादीपुर गांव की है और उसी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम महेश है। उम्र लगभग साथियों 38 साल है और महेश के पिताजी का नाम गंगादीन है और महेश की मां का नाम कौशल्या है। साथियों, महेश ज़्यादा पढ़ा लिखा तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन मेहनत मजदूरी करके अच्छा खासा यहाँ तक कि पैसा कमा लेता है, इसलिए उसकी शादी एक गरीब लड़की से कर दी जाती है। साथियों, जिस लड़की से महेश की शादी होती है उस लड़की का नाम पूजा होता है। पूजा भी ज़्यादा दोस्तों पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन घर का सारा काम वह कर लेती थी और महेश के माता पिता का दोस्तों बहुत ही ज़्यादा यहाँ तक अच्छा सा ख्याल रखती थी। साथियों, जब महेश की शादी पूजा से हो जाती है तो शादी के कुछ साल बाद जो महेश यह पैसा कमाने के लिए लुधियाना यानी पंजाब चला जाता है और वहीं पर मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाने लगता है और घर पर भेजने लगता है। इधर साथियों, जो महेश की पत्नी थी यह अकेले उसके माता पिता के साथ घर पर रहती थी और महेश के माता पिता का दोस्तों सेवा सत्कार वह करती थी। साथियों, कुछ इस तरीके से धीरे धीरे समय गुजरता गया तो कुछ सालों के अंदर महेश के दोस्तों 3 बच्चे आखिरकार पैदा हो जाते हैं। साथियों, एक बच्चे का नाम था समर और जिसकी उम्र लगभग 4 साल होती है और एक बेटी का नाम था प्रिया जिसकी उम्र साथियों लगभग 16 साल होती है और एक बेटी का नाम सुंदरी होता है जिसकी उम्र मात्र 8 साल होती है। लेकिन जब दोस्तों महेश लुधियाना में नौकरी करने लगता है और जब उसकी पत्नी घर पर अकेले रहना शुरू कर देती है तो साथियों इसी बीच में पूजा की मुलाकात एक गांव के ही एक व्यक्ति से होती है जिसका नाम पुनीत यादव होता है। साथियों, पुनीत एक काल्पनिक नाम है क्योंकि आरोपी का दोस्तों नाम लेना बिल्कुल कंपलसरी बिल्कुल नहीं है। साथियों, पुनीत का गांव में ही एक राशन की दुकान थी और किराए की दुकान भी थी, वह चलाता था। तो पूजा अक्सर दोस्तों उसके दुकान पर सामान खरीदने के लिए जाती थी, जिस वजह से दोनों के बीच में अच्छी खासी यहाँ की दोस्ती हो गई। कभी उधार की दोस्त जरूरत पड़ती तो पुनीत दोस्तों उसका उधार भी आखिरकार दे दिया करता था। साथियों, फिर धीरे धीरे समय गुजरता गया तो दोनों के बीच में दोस्तों दोस्ती भी होती है और फिर धीरे धीरे प्यार भी आखिरकार हो जाता है। और जब पति घर पर नहीं रहता था तो पूजा क्या करती थी कि समय निकाल करके पुनीत से मिलने के लिए जाया करती थी और उसके साथ उसी के घर में शारीरिक संबंध भी बनाया करती थी। लेकिन साथियों, जब और कुछ महीने का वक्त गुजरता है तो साथियों गांव वालों को कहीं से भनक लग जाती है कि जरूर इन दोनों के बीच में अफेयर चल रहा है। और साथियों, जाहिर सी बात है अगर गांव में कोई इस तरीके का काम करेगा तो गांव वालों को भी दोस्तों भनक तो लग ही जाती है। साथियों, फिर गांव वालों क्या करते हैं कि इस बात की जानकारी महेश को दे देते हैं। साथियों, गांव के कुछ लोग बताते हैं कि महेश, तुम्हारी पत्नी का चाल चलन बिल्कुल ठीक नहीं है और वह तुम्हारे हाथ से निकल रही है, उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। अब साथियों, जब महेश को यह बात पता चलता है कि मेरी पत्नी का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है तो साथियों फिर महेश 2025 में लुधियाना से काम छोड़ देता है और अपने घर पर आ जाता है और एक घर पर रह करके साथियों एक प्राइवेट नौकरी करने लगता है। साथियों, वह सोचता है कि ना कि अगर मैं घर पर रहूँगा तो अपनी पत्नी के साथ रहूँगा, तो शायद वह ऐसा काम ना करे।
लेकिन साथियों, जब महेश घर पर आ जाता है अपना काम छोड़ छाड़ करके, तो उसकी पत्नी यानी कि जो पूजा होती है वह महेश को दोस्तों भाव देना बिल्कुल बंद ही कर देती है। साथियों, उसको पूछती तक नहीं है। और जब महेश काम करने के लिए घर से चला जाता था तो साथियों पूजा अक्सर पुनीत के दुकान पर जा कर के बैठा रहती थी, उसके साथ हंसी मजाक करती थी, उसके साथ प्यार भरी बातें करती थी। तो साथियों यह बात महेश को पसंद नहीं आ रही थी। दर दर दोस्तों जब कुछ दिन का वक्त गुजरता है तभी साथियों एक दिन बाद जो महेश है वो अपनी पत्नी पूजा से कहता है कि देखो, आज मुझे मुर्गे खाने का बहुत ही मन कर रहा है, मैं बाजार जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद मुर्गा ले करके कि मैं तुरंत आ जाऊँगा। तब साथियों पूजा अपने पद से कहती है कि ठीक है, लेकिन मुझे मछली खाने का बहुत ही मन कर रहा है। तब दोस्तों महेश कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मछली खाने का मन कर रहा है तो मैं तुम्हारे लिए मछली लेकर आऊँगा। अब साथियों इतना बातचीत करने के बाद महेश अपने घर से बाजार के लिए निकल जाता है और जब मौका मिलता है तो शाम के लगभग 6 बजे के आसपास जो दोस्तों पूजा है वो अपने घर से मछली मसाला खरीदने के लिए पुनीत की दुकान पर चली जाती है और काफ़ी देर तक दोस्तों वहाँ पर बैठती है, उसे बातचीत करती है। इसी बीच साथियों बारिश भी बहुत ही तेज होने लगती है। तो साथियों पूजा पुनीत के दुकान पर काफ़ी देर तक रुक जाती है और वह पूरे तरीके से दोस्तों वहाँ पर फंस जाती है, क्योंकि दोस्तों ना तो छाता लेकर गई थी और ना ही वह दोस्तों कुछ ओढ़ने के लिए लेकर गई थी। अब साथियों जब बारिश वहाँ पर रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी तो पुनीत को दोस्तों लगता है कि अब बारिश तो हो रही है तो दुकान पर कोई आएगा ही नहीं, यही सही मौका है। अब साथियों पुनीत क्या करता है कि पूजा को दुकान के पीछे ले करके जाता है और पूजा दोस्तों पुनीत के साथ दुकान के पीछे ही शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देती है। अब साथियों भगवान का करिश्मा देखिए, जहाँ पर पुनीत का दुकान था उसके ठीक सामने से दोस्तों गांव का रास्ता जा रहा था और साथियों गांव के सभी लोग उस रास्ते से आते जाते अक्सर थे। और जब महेश दोस्तों मछली खरीद करके लेकर आता है तो दोस्तों बारिश की वजह से भीग चुका था और फिर उसी रास्ते से दोस्तों होते हुए जब महेश अपने घर की दोस्तों तरफ जाता है तो वह सोचता है कि पता नहीं पूजा मसाला खरीदने के लिए आई होगी या नहीं आई होगी। काफ़ी देर से बारिश आखिरकार हो रही है तो क्यों ना मैं दुकान से मसाला खरीद करके लेकर चलूं। अब साथियों महेश जैसे ही अपनी साइकिल को रोक करके दुकान से मसाला खरीदने के लिए उतरता है और जब दुकान के दोस्तों पास जाता है तभी वह अपने आंखों से देखता है कि उसकी पत्नी पुनीत के साथ दुकान के पीछे रंगरलियां मना रही है। यानी कि साथियों महेश अपनी पत्नी के पुनीत के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए बिल्कुल साफ साफ देख लेता है। साथियों जिसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और फिर साथियों पूजा को वहीं पर मारने पीटने लगता है, यहाँ तक कि उसको धमकी भी देने लगता है। अब साथियों जब पूजा अपने पति को वहाँ पर देख लेती है तो वह दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल परेशान हो जाती है। अब साथियों जब पुनीत को और पूजा को ऐसा लगता है कि शायद महेश इस बात की जानकारी वह हो सकता है पूरे गांव लोगों को दे देगा, गांव के लोगों में वह बता देगा कि हम दोनों के बीच में अफेयर आखिरकार चल रहा है और हम दोनों इस हालात में पकड़े गए हैं। तो साथियों पूजा पुनीत से कहती है कि ना कि पुनीत तुमको जो करना है तुम करो, लेकिन इसको रास्ते से बिल्कुल तुम हटा दो, नहीं तो हम दोनों की बहुत ही बदनामी होगी। अब साथियों उस रात महेश क्या करता है कि अपनी पत्नी का हाथ ऐसे पकड़ता है और दुकान से खींचते हुए अपने घर पर लेकर के जाता है। साथियों फिर घर के अंदर उसकी खूब पिटाई करता है, उसको जान से मारने की यहाँ तक की धमकी भी देता है और फिर दोस्तों गुस्सा होकर घर छोड़ करके निकल जाता है। लेकिन साथियों महेश जैसे ही अपना घर छोड़ करके निकलता है तभी साथियों पूजा क्या करती है कि पुनीत को फ़ोन करती है और फिर महेश को लोकेशन उसको बता देती है। वह बताती है कि महेश इस तरह पर जा रहा है।
अब साथियों पुनीत क्या करता है कि तुरंत अपना दुकान बंद करता है और महेश के पीछे लग जाता है। और जब दोस्तों एक सुनसान जगह आता है, एक बगीचा आता है, तो साथियों पुनीत महेश को मौत के घाट उतार देता है। फिर कुछ दूर बगीचे में ही दोस्तों ले जा कर के उसको फेंक देता है और वहाँ से चुपचाप अपने घर चला जाता है। साथियों इस तरीके से धीरे धीरे पूरी रात आखिरकार निकल जाती है। रात भर बारिश पड़ती है, लेकिन साथियों जब सुबह होता है तो किसी को भनक नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हादसा आखिरकार हुआ है। लेकिन दोस्तों जब सुबह में महेश की बड़ी बेटी और उसकी भाभी बगीचे की तरफ सोच करने के लिए जाती हैं, तो बगीचे में दोस्तों महेश की बॉडी को देख करके यह दोनों दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशान भी हो जाती हैं। अब साथियों महेश की बड़ी बेटी दौड़ते हुए अपने घर पर आती है और अपनी माँ पूजा से इसको पूरी बात की जानकारी देती है और वह कहती है कि माँ पापा को किसी ने मार करके बगीचे में बिल्कुल फेंक दिया है, बगीचे में उनकी लाश पड़ी हुई है। अब साथियों इतना सुनने के बाद पूजा और पूजा के ससुर, उसके घर वाले, यह सभी लोग दौड़ते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए साथियों बगीचे में पहुंच जाते हैं। और साथियों फिर जो पूजा है ना, वह दौड़ते हुए अपने पति के पास जाती है और उसकी बॉडी को दोस्तों अपने सीने से ऐसे लगा करके गांव वालों के सामने फूट फूट करके रोने लगती है। और इतना दोस्तों ज़्यादा रोती है कि आप लोगों को विश्वास भी नहीं हो सकता है। साथियों पूजा गांव वालों को ऐसा दिखाती है जैसे उसको कुछ पता ही नहीं आखिरकार है। फिर साथियों महेश की हत्या कैसे हुई है, लेकिन साथियों इसी बीच में गांव का एक ही व्यक्ति दोस्तों पुलिस को फ़ोन करके यहाँ तक कि इसके बारे में पूरी जानकारी दे देता है। हमारे गांव में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है, उसकी लाश पड़ी हुई है। जिसके बाद साथियों 4 थाने के पुलिस मौके पर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जब आसपास के दोस्तों लोगों से उसकी पूछताछ की जाती है तो साथियों गांव के लोग कहते हैं कि साहब वह आत्महत्या नहीं हो कर सकता है, मुझे पूरा भरोसा है, कोई उसको मार करके फेंक दिया है। आप लोग बारीकी से जांच पड़ताल करिए, सच्चाई निकल करके सामने आ जाएगी। अब साथियों फिर क्या होता है कि पुलिस वाले जब महेश की पत्नी से पूछताछ करते हैं तो साथियों महेश की पत्नी पुलिस वालों से बताती है कि साहब शाम को हम मुर्गा लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन जब जा रहे थे तो मैं उनसे बोली थी कि मुझे मछली खाने का बहुत ही मन कर रहा है, तो वह मुझसे बोले थे कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए मछली लेकर के आऊँगा। लेकिन जब बाज़ार गए तो बारिश होने लगी और फिर क्या होता है कि उसके बाद वह घर पर आए ही नहीं थे और सुबह में हम लोग को पता चला कि बगीचे में उनकी लाश पड़ी हुई है और उनकी मृत्यु आखिरकार हो गई है। इधर साथियों जो पुनीत था वह लगातार अपनी दुकान कभी खोल रहा था और कभी बंद कर रहा था और कभी गांव के लोगों से फ़ोन करके लगातार बातचीत भी यहाँ तक कि वह कर रहा था और साथियों इस घटना की जानकारी बारीकी से ले रहा था कि अभी तक पूजा के घर पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अब साथियों जब पुलिस वाले आकर के क्या किए कि इस बात की जानकारी गांव के ही दोस्तों एक व्यक्ति से पुनीत बार बार फ़ोन करके जानकारी ले रहा था, जिस वजह से दोस्तों गांव के ही व्यक्ति को पुनीत के ऊपर बिल्कुल शक हो जाता है। और साथियों वह व्यक्ति पुलिस वालों से कहता है कि साहब हमारे गांव का एक लड़का है, मैं आपको बता दूं दुकान चलाता है, हमको उसके ऊपर बिल्कुल शक जा रहा है क्योंकि वह पिछले कई घंटों से कई बार मुझे फ़ोन करके पूछ चुका है कि अभी तक महेश की अर्थी उठी है कि नहीं उठी है। इसकी बीवी पुलिस वालों से क्या बताई है, क्या नहीं बताई है और वह कुछ इस तरीके से जानकारी इकट्ठा करने की आखिरकार कोशिश बहुत टाइम से कर रहा है। मुझसे कई बार वह पूछ चुका है और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि कहीं उसकी पत्नी के साथ उसका कुछ अफेयर भी चल रहा है। अब साथियों पुलिस वालों को जैसे ही पुनीत के ऊपर शक होता है और जब पुलिस वाले
पुनीत को गिरफ्तार करते हैं और जब मारपीट करके उसकी सच्चाई दोस्तों उगलवाने की कोशिश करते हैं तो साथियों पुनीत रोते हुए इस पूरी घटना को जानकारी को साथियों पुलिस वालों को दे देता है। साथियों फिर पुनीत बताता है कि साहब देखिए, महेश की पत्नी ने ही उसका कत्ल करवाया है, वह नहीं चाहती थी कि उसके साथ रहना है। अब साथियों जब यह बात पुलिस वालों को पता चलता है कि जो पत्नी अपने पति के जनाजे पर इतना रो रही है, उसको गले लगा करके यहाँ तक कि फूट फूट करके रो रही थी, आखिर वह पत्नी अपने पति का जान कैसे ले सकती है। साथियों जब पुलिस वालों को इस बात की जानकारी होती है तो आपको बता दूं कि साथियों पुलिस वाले फिर से थाने से निकलते हैं और महेश के घर पर जाते हैं। और जिस समय पुलिस वाले दोस्तों महेश के घर पर जाते हैं तो उस समय साथियों महेश का जनाजा उठ रहा था। और फिर क्या होता है कि गांव के सभी लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे। साथियों महेश के घर वाले भी बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे और उसकी पत्नी भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। लेकिन साथियों इसी बीच जब पुलिस वाले वहां पर पहुंच जाते हैं तो देखते हैं एक तरफ महेश का जनाजा उठ रहा है और दूसरी तरफ उसकी पत्नी रो रही है। साथियों फिर पुलिस वाले क्या करते हैं कि पुलिस वाले उसकी पत्नी के पास जाते हैं और उसका हाथ पकड़ते हैं, फिर कहते हैं कि गांव के बीचों बीच उसको दोस्तों गिरफ्तार आखिरकार कर लिया जाता है। साथियों फिर क्या होता है आगे कि जब पुलिस वाले महेश की पत्नी को गिरफ्तार करते हैं तो आगे क्या होता है कि गांव के लोगों में हंगामा मच जाता है और साथियों फिर सभी लोग पुलिस वालों का विरोध करना शुरू कर देते हैं। और वो लोग दोस्तों कहते हैं कि इसकी क्या गलती है आखिरकार, बताइए साहब, इसको गिरफ्तार करके आप क्यों कर रहे हैं, आप क्या पाएंगे, इसको छोड़ दो। जिसके बाद दोस्तों साथियों पुलिस वाले गांव के लोगों से बताते हैं कि पूजा ने ही अपने पति को मरवा करके हत्या करवा दी है। अब साथियों जब बात यहाँ गांव वालों को, महेश के घर वालों को पता चलता है कि उसकी पत्नी ने ही अपने पति को मरवा दिया तो साथियों सबके पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है। साथियों सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और सभी लोग के दोस्तों मन में सिर्फ एक ही सवाल चलने लगता है कि जो महिला कुछ घंटे पहले अपने पति के लिए इतना तड़प रही थी, इतना रो रही थी, आखिर वह उसकी मौत का झूठा नाटक कैसे कर सकती है। आखिर वह अपने पति को मरवा करके इस तरीके से वह नौटंकी कैसे आखिरकार कर सकती है। कोई महिला इतना निर्दयी आखिरकार कैसे हो सकती है। अब साथियों इस घटना की वजह से न पूरे गांव वाले हैरान हो जाते हैं, लेकिन साथियों पुलिस वाले पूजा को अरेस्ट करते हैं और उसको थाने पर ले आकर के दोस्तों उसको कड़ाई के साथ उससे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। तो साथियों यह थी आज की घटना, आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।